ध्यान और भजन प्रवचन में लीन रहने लगे थे। धीरे धीरे प्रभु भक्ति का प्रकाश पूरे जग में फैला और संत आसाराम बापू का नाम दुनिया भर में जाना जाने लगा। गुरु लीला शाह जी से आशीर्वाद पाकर संत आसाराम जा पहुंचे बनास नदी के किनारे गुरु के डीसा आश्रम में। यही वो आश्रम है जहां संत आसाराम ने पूर्ण संन्यास की राह पकड़ी। यही है वो कमरा जिसमें संत आसाराम 7 साल तक रह चुके हैं। यही है वो सामान जो उस वक्त संत आसाराम इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ अपने हाथों से बनाया संत आसाराम का वो खास ध्यान स्थल भी है जो उन दिनों इनके काम आता था। डीसा आश्रम में रहते हुए संत कई बार माउंट आबू की इस नल गुफा में भी आ जाते थे और फिर योग ध्यान में कई दिन यहीं गुजर जाते थे। 7 साल तक यहाँ रहने के बाद अचानक संत आसाराम ने ये जगह छोड़ दी और फिर गुरु के पास जा पहुंचे। गुरु ने घर जाकर ऋषियों की तरह जिंदगी गुजारने की सलाह दी और फिर मोचेरा गांव में साबरमती तट पर 1971 में बन गई एक कुटिया। नाम पड़ा मोक्ष कुटी। यही स्वरूप था तब इस कुटी का। साबरमती की धारा के संग अब यहाँ बहने लगी अमृतवाणी की धारा। लोग आने लगे, चर्चे बढ़े, श्रद्धा बढ़ी और एक छोटी सी कुटी ने विशाल आश्रम का आकार ले लिया। आज इस आश्रम से उठी आध्यात्म की राह पर चलने की प्रेरणा देश विदेश के 1200 से ज्यादा ध्यान केंद्रों और 100 से ज्यादा आश्रमों तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, आध्यात्म से आगे संत आसाराम बापू ने मानवता की राह में पड़े कुछ कांटे चुनने की भी कोशिश की है और आज योग, ध्यान, सत्संग, प्रवचन और आध्यात्म की प्रेरणा से मन का और जड़ी बूटियों से तन का रोग दूर करने का मिशन संत आसाराम बखूबी चला रहे हैं। मानवता का धर्म, इंसानियत का संदेश और विश्व शांति की कामना में संत आसाराम का सफर पूरी सफलता के साथ जारी है। स्टार न्यूज रिपोर्ट। संत आसाराम बापू का संदेश धर्म और जाति के बंधन से ऊपर का है। सर्वधर्म समभाव का उद्देश्य लेकर चलने वाले इस महान संत की श्रद्धा के सुर भी कुछ ऐसा ही बयां करते हैं। उनके दर तक पहुंचने तो पाए, ये न पूछो कि हम क्या करेंगे। उनके दर तक पहुंचने तो पाए, ये न पूछो हम करेंगे। उनके दर तक पहुंचने तो पाए, ये न पूछो तो पाए, उनके दर तक पहुंच ले तो पाए, ये ना पूछोगे हम क्या करेंगे। सर झुकना अगर जुर्म होगा, हम निगाहों से सजदा करेंगे।